CID बुलेट का राज, विस्तृत स्क्रिप्ट। सीन 1, जगह ACP प्रद्युम्न का ऑफिस, दिन। माहौल, ऑफिस में तनाव पसरा हुआ है। फाइलें मेज पर बिखरी पड़ी हैं। दीवार पर शहर का एक बड़ा नक्शा लगा है, जिस पर कुछ जगहों पर लाल निशान हैं। एक युवा जोशीला ऑफिसर वर्दी में ACP प्रद्युम्न के सामने बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी साफ झलक रही है। ऑफिसर, आवाज में आक्रोश भरकर, हमारे सबसे बेस्ट, सबसे ईमानदार ऑफिसर सरेआम मारे जा रहे हैं। मेज पर हल्के से हाथ पटकते हुए, पब्लिक के बीच में गोली मारी है सर। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। ACP प्रद्युम्न खिड़की से बाहर देख रहे हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में गहरी चिंता है। वे धीरे से मुड़ते हैं। ACP प्रद्युम्न, गहरी, थकी हुई आवाज में, पर वो मरा तो नहीं ना? ऑफिसर रुक जाता है। ACP की बात का मतलब समझने की कोशिश करता है। ACP प्रद्युम्न, दिल्ली से बहुत प्रेशर है। ऑफिसर भ्रमित होकर, मतलब? ACP प्रद्युम्न, सीधे ऑफिसर की आंखों में देखते हुए, मतलब ये कि हाई कमीशन अपना बेस्ट ऑफिसर भेज रहा है। SOS, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो आके यहां इस केस का चार्ज लेगा। एक पल रुककर, इस केस में मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है। एक एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों न हो। ACP की आवाज में एक अंतिम चेतावनी है। ऑफिसर चुपचाप खड़ा रह जाता है। सीन 2, जगह एक निर्माणाधीन इमारत, रात। माहौल, जगह अंधेरी और डरावनी है। कंक्रीट के खंभों के बीच सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। पानी टपकने की आवाज गूंज रही है। दो आकृतियां परछाई में खड़ी हैं। आदमी 2 के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। आदमी 1, धीमी, गुस्से वाली आवाज में, क्या किया तुमने? आदमी 2, अहंकार से हंसते हुए, उसकी हंसी खाली जगह में गूंजती है, वही जो आप नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर मिलन का, भगवान से मिलन करवा दिया। अचानक आदमी 2 की जैकेट से एक धीमी बीप की आवाज आती है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और चेहरे पर घबराहट आ जाती है। आदमी 2, हड़बड़ी में अपनी जैकेट टटोलते हुए, कुछ, इसने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है, वो जान जाएगा कि मैं यहां पर आया था। आदमी 1, तत्काल तो भागो यहां से। अब क्या मिलन का अंतिम संस्कार करवा के जाओगे? दोनों तेजी से अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सीन 3, जगह CID ब्यूरो, दिन। माहौल, ब्यूरो में गहमा गहमी है। सारे ऑफिसर एक बड़े मीटिंग रूम में इकट्ठे हैं। अभिजीत सबके सामने खड़ा है। अभिजीत, एक नाटकीय पौजा के बाद, हल्की मुस्कान के साथ, सो गुड न्यूज गाइस, मिलन इज डेड, चीयर्स। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। एक महिला ऑफिसर, श्रेया, अपनी जगह से खड़ी होती है। श्रेया, अविश्वास और गुस्से से, हमारे एक ऑफिसर की डेथ हो गई है और आप इसे गुड न्यूज कह रहे हैं? अभिजीत, उसकी तरफ देखकर अब गंभीर होते हुए, देखो हम सब जानते हैं मिलन जिंदगी भर कोमा में ही रहता, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद वो अपनी जेब से एक छोटी सीलबंद एविडेंस बैग निकालता है, जिसमें एक बुलेट है। उसके ब्रेन से वो बुलेट हमें मिली है, जिसने आज तक उसके खूनी को हमसे बचाए हुए रखा है। वो बैग को ऊपर उठाता है ताकि सब देख सकें। अभिजीत, और हाँ, एक बहुत स्पेशल बुलेट है। पता है, ये वो बुलेट है जो CID डिपार्टमेंट ने इशू की है। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ऑफिसर एक दूसरे पर शक की निगाह डालने लगते हैं। एक ऑफिसर, 1 मिनट, तो आपके कहने का मतलब है कि खूनी हम में से कोई एक है? अभिजीत, उसकी आवाज अब कठोर है, अगर आप कह रहे हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। इस ब्यूरो में जितने भी ऑफिसर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी, सब अपनी अपनी गन फॉरेंसिक में सबमिट करेंगे आज ही। उसकी नजरें कमरे में बैठे हर शख्स पर घूमती हैं, और अगर ये साबित हुआ कि खूनी मेरे ही डिपार्टमेंट में से है, तो उस पर गोली मैं खुद चलाऊंगा। माहौल में भारी तनाव घुल जाता है। सीन 4, जगह फॉरेंसिक लैब और CID ब्यूरो। माहौल, लैब बिल्कुल साफ और सफेद है। मशीनों की धीमी आवाज आ रही है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ACP प्रद्युम्न को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रिपोर्ट दिखा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सर, इंस्पेक्टर मिलन की स्कल से जो गोली मिली है, वो इनमें से किसी भी गन से मैच नहीं करती। दृश्य CID ब्यूरो में कट होता है। ऑफिसर राहत की सांस लेता है। ऑफिसर, मैंने कहा था ना सर, वो गोली हम में से किसी की भी गन से फायर नहीं हुई है। मुझे यकीन था हम में से कोई ऐसा गुनाह नहीं कर सकता है। ACP प्रद्युम्न अभिजीत की तरफ मुड़कर, जो गहरी सोच में है, अभिजीत, ये सारी गन एक ही कहानी कह रही हैं, यही कि कातिल CID में से कोई नहीं है। अभिजीत, सिर हिलाते हुए, दृढ़ता से, नहीं नहीं नहीं, कहानी यही बता रही है कि कातिल CID में से ही है, लेकिन वो यहां नहीं है। एक पल रुककर, मुझे पता है इंस्पेक्टर दया यहां नहीं है, पर ACP प्रद्युम्न, उसे टोकते हुए, आवाज में सख्ती मत करो, दया को बचाने की कोशिश मत करो। अभिजीत, दर्द भरी आवाज में, लेकिन मैं सोच रहा हूं, दया ने ऐसा क्यों किया होगा? हर गुनाह के पीछे कोई वजह होती है, प्यार, पैसा, बदला। इसके पीछे क्या है, ये दया ही बता सकता है। सीन 5, जगह शहर की सड़कें, रात। माहौल, तेज रफ्तार कार चेस का दृश्य। बारिश हो रही है। ACP प्रद्युम्न और पंकज एक गाड़ी में हैं।
पंकज तेजी से गाड़ी चला रहा है, पहियों की चीखने की आवाज आ रही है। एसीपी अपने फोन पर एक ट्रैकर देखते हुए तेज पंकज स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत करते हुए, अगर इससे और तेज चलाऊंगा तो गाड़ी उड़ने लग जाएगी। एसीपी उड़ने दे, अगर दया को पकड़ना है तो उसकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। वे एक मोड़ पर दया की बाइक देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। एसीपी मून सिटी हिल, ये दया यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब दया किसी पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने वाला है। मूव फास्ट। वे गाड़ी से उतरकर स्टेशन के अंदर भागते हैं, लेकिन वह खाली मिलता है। तभी बाहर एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है जो दूर जा रहा होता है। एसीपी को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। सीन 6, जगह एक आलीशान अपार्टमेंट, ट्रिपल मर्डर का पहला क्राइम सीन। माहौल, कमरे में सब कुछ तहस नहस है। एक कुर्सी पर अश्वंत का शव है। फोरेंसिक टीम काम कर रही है। अभिजीत चारों ओर देखते हुए, 3 खून और वो भी एक ही जैसे। समझ में नहीं आ रहा है सर। डॉक्टर कारगी दस्ताने पहने हुए शव की जांच करते हुए, सर इट्स अ केस ऑफ ब्रूटल टॉर्चर। वो एक एक चोट की ओर इशारा करती है। पसलियां तोड़ी गई हैं, कलाई फ्रैक्चर्ड है और ये 2 उंगलियां, होठों को ग्लू से चिपका दिया गया और आखिर में हार्ट को स्टैब किया गया। तभी अश्वंत की पत्नी पूर्णिमा बदहवास हालत में अंदर आती है। पूर्णिमा चीखते हुए, क्या हुआ है मेरे अश्वंत को? कौन आया था मेरे घर? अभिजीत उसे संभालते हुए, मैम हम लोग सीआईडी से हैं। मुझे मालूम है ये वक्त बहुत मुश्किल है। क्या अश्वंत का कोई दुश्मन था? पूर्णिमा रोते हुए, नो वन, माई हस्बैंड वॉज अ नॉट टू 5 पर्सन। मेरे मोबाइल पे ना एक फ्री स्टे का कूपन आया था, इसलिए मैं अकेली चली गई। मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद ये। अभिजीत की आंखों में एक चमक आती है। वो फ्री कूपन शब्द पर ध्यान केंद्रित करता है। सीन 7, जगह दूसरे और तीसरे मर्डर सीन एक साथ दिखाया गया। स्क्रीन विभाजित हो जाती है। एक तरफ सचिन अनुपम के घर पर है, दूसरी तरफ भूमि ममता के घर पर वीडियो कॉल पर है। दोनों ही सीन लगभग एक जैसे हैं। सचिन, सर विक्टिम का नाम अनुपम है, बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया है सर, रेस्ट फ्रैक्चर है और ये उंगलियां टूटी हुई हैं। भूमि फोन पर, सर विक्टिम का नाम है ममता, उसे भी कुर्सी पे बांध के एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था। पसलियां, दोनों घुटने सब फ्रैक्चर्ड हैं। एसीपी प्रद्युम्न अपने ऑफिस में, ये 3 केसेस नहीं है, ये एक ही केस के 3 विक्टिम्स हैं। जरा पता करो आपस में कौन सी कड़ी है जो इनको जोड़ती है। सीन 8, जगह फॉरेंसिक लैब। माहौल, डॉक्टर कारगी एक माइक्रोस्कोप से कुछ देख रही हैं। डॉक्टर कारगी, सर एक अजीब बात पता चली है। वो एक छोटी सी स्लाइड उठाती है। 3 में से 2 विक्टिम अनुपम और ममता, इनके घर से और इनकी बॉडीज पर से भी बिल्ली के बाल मिले हैं। ये एक पालतू बिल्ली है, पर्शियन कैट। एसीपी प्रद्युम्न, गहरी सोच में बिल्ली, इस बिल्ली को ढूंढो, ये बिल्ली ही हमें उस कातिल तक ले जाएगी। सीन 9 और 10 मॉन्टेज। तेज गति का मॉन्टेज शुरू होता है। दृश्य 1, अभिजीत एक रिसॉर्ट में फ्री कूपन के बारे में पूछताछ कर रहा है। दृश्य 2, टीम को पता चलता है कि बुकिंग तनुज नाम के व्यक्ति के अकाउंट से हुई है। दृश्य 3, एक ऑफिसर पुरानी धूल भरी फाइल निकालता है जिस पर तनुज रोड एक्सीडेंट केस लिखा है। दृश्य 4, अभिजीत एक्सीडेंट रिपोर्ट और आज के पीड़ितों की ऑटोप्सी रिपोर्ट की तुलना कर रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। दृश्य 5, अभिजीत एसीपी को दोनों रिपोर्ट दिखाता है, चोटों की समानताओं को रेखांकित करते हुए। दृश्य 6, टीम रात के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज देखती है। 3 गाड़ियां बिना रुके वहां से गुजरती हैं। उन गाड़ियों के नंबर प्लेट साफ दिखते हैं। एसीपी प्रद्युम्न, वॉइस ओवर, इन तीनों ने तनुज और उसकी बीवी को बचाने के लिए रुके नहीं थे। उनके बेटों ने ये पता किया और उन्होंने अपने माँ बाप का बदला ले लिया। सीन 11, जगह मानव का घर। माहौल, एक साफ सुथरा छात्र का कमरा, किताबें फैली हुई हैं। सीआईडी टीम तनुज के छोटे बेटे मानव से पूछताछ कर रही है। वो बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा दिखता है। मानव, सर मैं तो घर पे ही था, पढ़ाई कर रहा था, सुबह एग्जाम्स थे हमारे। बातचीत के दौरान अभिजीत की नज़र कमरे के कोने में सो रही एक खूबसूरत पर्शियन बिल्ली मिमी पर पड़ती है। वह धीरे से उसकी ओर बढ़ता है और उसे सहलाता है। उसकी आंखों में एक समझ की चमक है, लेकिन वह अपना चेहरा सामान्य रखता है। अभिजीत मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारी बिल्ली है। सीन 12, जगह फॉरेंसिक लैब और सीआईडी ब्यूरो। स्प्लिट स्क्रीन। स्क्रीन के एक तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट पुष्टि करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सर बाल मैच हो गए हैं, दोनों का डीएनए एक ही है। स्क्रीन के दूसरी तरफ एसीपी प्रद्युम्न फोन पर हैं, उनका चेहरा कठोर है। एसीपी प्रद्युम्न धीमी दृढ़ आवाज में, अभिजीत उठाओ इन तीनों को। सीन 13, जगह मानव का घर। मानव और उसकी दोस्त सुनिधि घबराहट में बैग पैक कर रहे हैं। सुनिधि, मिमी का क्या करेंगे? मानव गुस्से में, कैट्स अकेले सरवाइव कर जाती हैं, पैक करो। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है, वे सहम जाते हैं।
दरवाज़ा खुलता है और सामने पूरी सीआईडी टीम खड़ी है। अभिजीत, एक ठंडी मुस्कान के साथ, वो बिल्ली की याद आ गई तो मिलने चले आए। अरे, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? चलिए, अब ब्यूरो की सैर कराते हैं आपको। सीन 14। जगह सीआईडी ब्यूरो माइनस पूछताछ रूम। माहौल कमरा बहुत सादा है, बीच में सिर्फ एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। प्रणव, मानव और सुनिधि बैठे हैं। मानव की आंखों में कोई पछतावा नहीं है। प्रणव वॉइस ओवर, हाँ, हमने मारा उन तीनों को, और क्या करते हम, दे डिजर्व्ड सच डेथ। फ्लैशबैक शुरू होता है, बारिश की रात, कार का एक्सीडेंट, तड़पते हुए तनुज और उसकी पत्नी। 3 कारें धीमी होती हैं, फिर बिना रुके चली जाती हैं। मानव, उसकी आवाज़ में सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा है। वो चुभे हुए कांच के टुकड़े, वो डैड की टूटी हुई 2 उंगलियां, माँ के टूटे हुए घुटने। अगर उन तीनों में से कोई एक भी रुक जाता और उनकी हेल्प कर देता तो उसकी आवाज़ टूट जाती है। जिंदा होते मेरे पेरेंट्स। कैमरा मानव के चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडा संकल्प है। स्क्रीन काली हो जाती है। समाप्त।